गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरियों में लीवर फ्लूक, बकरियों के मुंह के नीचे सूजन हो जाता है। और ये सूजन कभी जब विकराल रूप लेता है, बड़ा रूप लेता है, तो दोनों आगे के पाँव के नीचे भी सूजन हो जाता है। और जब ये खतरनाक सिस्टम में होता है, जब ये सिस्टम जब खराब इसका होता है, तो बकरियों में दस्त शुरू हो जाते हैं और काफ़ी बकरी एनीमिक हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। बकरियों को डिहाइड्रेशन के करीब पहुंच जाती है। ये बहुत ही खतरनाक रोग है। इस बीमारी से आपको अपनी बकरियों को बचाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद के साथ मैं कहता हूं कि जिसने इस वीडियो को देखा, आप अपनी बकरियों को, चाहे जितना खतरनाक लीवर फ्लूक हो जाए, अपनी बकरियों को 100% अब बचा सकते हैं। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपने देखा कि बकरियों में लीवर फ्लूक, ये लीवर फ्लूक क्यों होते हैं और किन बकरियों को ज़्यादातर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बकरियों को लीवर फ्लूक जो ग्रेजिंग पर बकरियां ज़्यादा रहती हैं, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी पाया जाता है। ग्रेजिंग वाली बकरियां वो चरने कहाँ जाती है? जहां नदी न तालाब रहते हैं और उनके पानी धीरे धीरे जब कम होते हैं, तो जो नमी वाली जगह होती है वहां पे दूब घास निकलते हैं। और ये बीमारी का इब्तदा एक घोंघा होता है। उस घोंघे में वो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। वो जब पानी कम होने की वजह से वो बैक्टीरिया आ जाते हैं घास के ऊपर, और बकरियां इधर से गई और उस घास को चर लेती हैं। और चरने के बाद जैसे ही वो बैक्टीरिया बकरियों के पेट में चला जाता है, और पेट में जाने के बाद वहां पे अपनी संख्या को बढ़ा लेती है बकरी। जब उसकी ज्यादा अधिक संख्या हो जाते हैं, तो बकरियां लीवर को इस तरह चूस लेती हैं और वहां पे नुकसान करने लगती हैं, लीवर के अंदर काटना शुरू कर देती हैं। और वो जब ज्यादा विकराल रूप हो जाता है, तो बकरियों में सबसे पहला सिम्टम्स उसके मुंह के नीचे सूजन हो जाता है। जब धीर हल्का फुल्का सूजन रहता है, तभी अगर इस काम को कर दें तो बकरियां आपकी बहुत ज्यादा एनीमिक कमजोर नहीं होगी। लेकिन अगर बकरी पालक देखते क्या है और ये होता कैसे है, कभी देखेंगे शाम को है तो सुबह नहीं, सुबह सूजा हुआ है तो शाम को नहीं। ये शुरुआती लक्षण है। शुरुआती लक्षण में अगर आपने इस छोटा सा काम कर दिया, तो आपकी बकरी का लीवर फ्लूक के कीड़े का खात्मा हो जाएगा। और उम्मीद है कि फिर दोबारा वो बकरी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थी भी हो जाएगी और सक्सेसफुल भी रहेगी। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपको करना क्या है? अगर जैसे ही आपको पता चले कि हमारी बकरियों के मुंह के नीचे सूजन शुरू हो गया, तो आप एक काम करिए। अगर ये शुरुआती लक्षण है तो बस इस काम को कर दीजिए। आपका बकरी का जो लीवर फ्लूक यानी गले में सूजन हो रहा है, तो वो बकरी आपका ठीक हो जाएगा। वो करना क्या है, एक सिरप ले लें, बहुत ही अच्छा सिरप है, लेकिन आप अपने एरिया के डॉक्टर की सलाह से इस सिरप को पिलाएं। रेफॉक्स प्लस, इस डिवार्मर को, यह डिवार्मिंग की दवा है, इस डिवार्मर को 3 केजी पर 1 ml दिया जाता है। इस डिवार्मर को 3 केजी पर 1 ml पिलाया जाता है। आप डिवार्मिंग को जो तरीका मैंने बताया है, उस हिसाब से आप इसे पिला दें। उसके बाद लेकिन जो लीवर में क्षति पहुंचा है, उसको ठीक करने के लिए सबसे उम्दा सिरप वीटाकाइन प्लस, इस वीटाकाइन को आप पिला दीजिए। 15 दिन लगातार 15 ml पिला दीजिए। अगर आपकी बकरी की बीमारी शुरुआती लक्षण में लीवर फ्लूक है, तो इतना करने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बकरी का विकराल रूप ले लिया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको करना यह है, तब वहां आपको ड्रिप लगाना पड़ेगा। यानी गले के नीचे में सूजना शुरू हो गया और दोनों आगे के पांव के नीचे पूरा गले पर पूरा सूजना शुरू हो गया, पानी भरी सूजन हो गई, तो आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए ट्रीटमेंट बता दे रहा हूं। आप अपने एरिया के डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक की सलाह से इस दवा को, इलाज को करेंगे। आप करना यह है कि सबसे पहले इंजेक्शन, आपकी बकरी का सिस्टम खराब हो गया, दस्त भी कर रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, खाना पीना बंद कर दी है, तो आप तब इस इलाज को करेंगे। सबसे पहले आप एक रिमोट वेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को 15 केजी पर 1 ml दिया जाता है। आपकी बकरी 30 केजी की है
तो आप 2 ml लगा दें, इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना है। उसके बाद आप एक ड्रिप ले लें, आरएल 500 ml आरएल ले लें, और इसमें कौन सा इंजेक्शन डालेंगे आप, सल्फाडिमाडिन 10 केजी पर 1 ml दिया जाता है। बकरी आपकी 30 केजी की है, 3 ml डाल दीजिए सल्फाडिमाडिन, और इस आरएल को आप चढ़ा दीजिए इंट्रावेनस, जुगुलर वेन में आप चढ़ा दीजिए। फिर दूसरा ड्रिप आपको लेना है मेट्रोजिल 100 ml। मेट्रोजिल 100 ml में आप क्या डालेंगे, आपके पास ट्राइवीवेट इंजेक्शन होगा, आप इसे भी इंजेक्शन को, ट्राइवीवेट को 10 केजी पर 1 ml दिया जाता है, 3 ml इस मेट्रोजिल में डाल करके आप इस दोनों ड्रिप को चढ़ा दीजिए, अलग अलग दोनों ड्रिप को आप चढ़ा दिए। उसके बाद आपको कुछ इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर लगाने होंगे। एक इंजेक्शन तो आप लगा दीजिए, आपकी बकरी 30 केजी की है, 2 ml बेलामाइल ले लीजिए और 2 ml जीट लगा दीजिए। एक इंट्रामस्कुलर आपने रिमोट वेट लगाया था, दूसरा इंट्रामस्कुलर आपने बेलामाइल और जीट लगा दिया, और तीसरा एक एडवेट एच आएगा, तीसरा इंजेक्शन एडवेट एच लगा दीजिए, जो 1 ml 30 केजी बॉडी वेट पर लगाया जाता है। इतना इंजेक्शन आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद एक सिरप आप इसको दे दीजिए, और वो सिरप हिम शक्ति या आपके पास ले52 हो या वीटाकाइंड हो, इन तीनों में से कोई एक सा सिरप आप पिला दीजिए अपनी बकरी को। 15 ml एक टाइम, 15 ml सुबह में आप दे दीजिए, लगातार आप 15 दिन तक पिला दीजिए। चाहे जैसी बीमारी होगी, चाहे जैसा कंडीशन होगा, उम्मीद है कि आपकी बकरी लीवर फ्लूक से निजात मिल जाएगी आपकी बकरी को, और आपकी बकरी स्वस्थ हो जाएगी। इस इलाज को आप अपने एरिया के पशु चिकित्सक की सलाह से करें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूं। मिलते हैं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।